अब हम क्या गाते हैं, अब हम अपने नए चैप्टर में आते हैं, चैप्टर नंबर 12। और उसका नाम क्या है, लाइट। लाइट मतलब क्या होता है, उजाला, प्रकाश, है ना। अब हम हमारा उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखो, बुक निकाल लो अपना। अब क्वेश्चन आंसर आ जाओ यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाले में। आ गए, ओपन कर लिए। चल, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेम एनी 4 लाइट सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा, नेम एनी, नेम एनी 4 लाइट सोर्सेस, मतलब कोई 4 लाइट का सोर्स बताना है। लाइट का सोर्स मतलब कोई ऐसा 4 नाम बताना है जहां जहां से हमको लाइट मिलता है। ठीक है, आंसर 1 क्या है हमारा। तो पहले जो क्वेश्चन में है उसी को लिख देते हैं, नेम ऑफ 4 लाइट सोर्सेस, मतलब 4 मतलब 4। ठीक है, 4 नाम है हमारे किसके, लाइट सोर्सेस के। ठीक है, तो पहला हमने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे सन। पहला क्या लिखा है हमने, सन मतलब क्या होता है, सूर्य, सूरज, है ना। और दूसरा क्या है, मून। क्या है, मून मतलब क्या है, चांद, चंदा मामा, है ना। तो सुबह सूरज निकलता है, रात को चांद निकलता है, ऐसे याद रखना, दोनों से उजाला मिलता है। देखो सुबह सूरज है जिससे हम एक दूसरे को देख पाते हैं, अपना सारा काम कर पाते हैं, है ना। और बदली छा जाता है एकदम घना, जैसे बारिश वारिश के मौसम में तो कितना अंधेरा अंधेरा लगता है ना। अब जैसे रात हो गया, तो रात में भी एक चांदनी रात है, बोलते हैं ना उजाला, तो इतना उजाला रहता है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, है ना। तो किसके कारण है, मून के कारण। अगर चंद्रमा नहीं रहेगा तो एकदम काला हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मून मतलब क्या है, चांद। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये दोनों नेचुरल है, ये दोनों तो आदमी नहीं बनाए हैं, इंसान ने तो नहीं बनाए हैं, न सन को न मून को, ये तो हमारा नेचुरल है ना, अपने आप आया है ये। ठीक है, सन और मून। अब यहाँ पे थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है यहाँ पे, कैंडल। थर्ड क्या है, कैंडल। कैंडल मतलब क्या है, मोमबत्ती। कैंडल मतलब क्या है, ठीक है। अब उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ क्या है, टॉर्च। फोर्थ क्या है, टॉर्च। टॉर्च मतलब कौन सा, टॉर्च मतलब कौन सा, जो क्या करता है, ऐसे हम टॉर्च देखे हो ना कैसा रहता है, लाइट जो है टॉर्च पकड़ते हैं तो बटन दबाते हैं तो फिर वो उजाला देने लगता है ना। बैटरी वाला रहता है, चार्जिंग वाला रहता है, इमरजेंसी वाला रहता है ना। तो देखो ये दो जो है वो दोनों कौन है, नेचुरल है। और ये जो दोनों है, कैंडल को भी इंसान ने बनाया है, टॉर्च को भी इंसान ने बनाया है। ठीक है, आया समझ में। तो हमने यहाँ पे 4 नाम कौन कौन से देखे, लाइट सोर्स। क्वेश्चन याद रखना, नेम ऑफ 4 लाइट सोर्स। चलो बोलते जाओ, नेम बोलते जाओ। मूवी या कोई सीरियल देखे हो उसमें बोलते हैं आज हम कैंडल लाइट डिनर में जाएंगे करके, सुने हो कि नहीं सुने हो ये वाला वर्ड। हाँ, तो उसी को याद करो, कैंडल लाइट डिनर मतलब ये होता है कि मोमबत्ती के उजाले में डिनर करना बिना लाइट के। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर। तो उससे याद रखो, कैंडल मतलब वही मोमबत्ती वाला। ठीक है, ऐसे याद रखो, कैंडल क्या है, ये कैंडल, कैंडल। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाउ डज लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, मतलब लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करता है। ट्रेवल करना मतलब क्या होता है, सफर करना। जैसे आप जब ट्रेवल करते हो, ट्रेवल किसको बोलते हैं, जब आप अपने घर से निकल के आप किसी और के घर में जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, है ना। जैसे हम नानी के घर चले गए या दादी के घर चले गए या कहीं घूमने बाहर चले गए, जैसे अभी गए थे ना घूमने आप लोग, कहीं पूरी तरफ गए थे ना, तो क्या किए, ट्रेन में ट्रेवल किए ना, उसी को ट्रेवल बोलते हैं, सफर करना, एक जगह से दूसरे जगह में चले जाना, है ना। अपने घर से निकल के वहां गए। सेम वैसी वो लाइट का पूछ रहा है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो ट्रेवल करता है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह में, तो कैसे करता है ना, ये चीज को पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर को हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या पूछा है कि लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करता है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लाइट ऑलवेज ट्रेवल। लाइट का स्पेलिंग भी क्वेश्चन में दिया है, ट्रेवल का स्पेलिंग भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा। ठीक है, और इसको मैं इंग्लिश में, इंग्लिश का वाला को लिख देती हूँ, ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, एकदम सीधी लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है ना, सीधा, और वो
ऐसे भी हो सकता है सीधा, ठीक है, कहीं से भी कोई भी हो लाइन, बस वो सीधा सीधा होना चाहिए, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा, है ना। उसके स्ट्रेट बोलने का मतलब है या तो ऐसा स्ट्रेट हो, 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 है ना। ये नहीं, इसको स्ट्रेट कहाँ बोलेंगे, है ना, इसको स्ट्रेट कहाँ बोलेंगे, है ना। स्ट्रेट किसको बोलेंगे, बस ऐसा सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, मतलब प्रकाश जो है वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह में कैसे ट्रेवल करती है, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में कैसे ट्रेवल करती है, एक सीधी लाइन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, ठीक है। स्ट्रेट क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट मतलब प्रकाश जो है, लाइट जो है वो हमेशा ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी लाइन में या सीधे लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। जैसे कि घर में आप दिया जलाते हो, देखे हो ना, जब आप पूजा करते हो, दिया जलाए या मोमबत्ती जलाए, ठीक है, ये देखो यहाँ हम कैंडल जला दिए, देखो ये कैंडल जल रहा है मेरा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो जैसे कैंडल जला तो पूरे कमरे में जब उजाला हो रहा है, तो उसी को वो बोल रहा है कि वो कैसे ट्रेवल करती है, वो हमेशा सीधे ट्रेवल करती है। तो पहले देखना, हमेशा पहले ऊपर की तरफ ज्यादा उजाला आता है, ठीक है। अब वही कैंडल को मान लो ऐसे करके आप सजा के कुछ ऐसे उसमें रखे हो हैंडल में, कि वो तिरछा टाइप का हैंडल बना है ना, इस टाइप का अलग टाइप का हैंडल है। तो अब मोमबत्ती ऐसे रखा है, तो वो भी अपने सीधे लाइन में स्ट्रेट में पहले जाएगी, उसके बाद पूरे कमरे में फैलेगी, ठीक है। तो ट्रेवल कैसे करती है, हमेशा सीधे लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। बस इतना ही तो यार। एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम, जहां रे डायग्राम बोला मतलब वो चित्र बनाने बोल रहा है, ड्राइंग बनाने बोल रहा है, ठीक है। और एक्सप्लेन करने बोल रहा है उस ड्राइंग को, ठीक है, कि तुमने क्या बनाया है। और टॉपिक दे दिया है, दो टॉपिक, पहला क्या है, ल्यूनर इक्लिप्स, और दूसरा है सोलार इक्लिप्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ल्यूनर इक्लिप्स को देखते हैं, जिसका डायग्राम मैंने बोर्ड में बनाया हुआ है और उसको नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो पहले इसको समझते हैं हम, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या देख रहे हैं, आंसर 3, क्या हमको बताना है, ल्यूनर इक्लिप्स और सोलार इक्लिप्स। तो यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने क्या बनाया है, ल्यूनर इक्लिप्स को बनाया है, उसका डायग्राम, और उसको एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है, ठीक है। तो आप अभी लिखना नहीं, न ड्रॉइंग बनाना, सबको मैं समझाऊंगी, ड्रॉइंग बनाने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है, कैसे कैसे बनाना है, कैसे आप उसको याद रखोगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसको समझने का कोशिश करो, जहां समझ में नहीं आएगा उसको मेरे को तुरंत पूछना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी ये क्वेश्चन जहां भी आपको ऐसा दिखा ल्यूनर इक्लिप्स या सोलार इक्लिप्स, आपको ये डायग्राम बनाना ही है, वो पूछे चाहे मत पूछे। हालांकि वो क्वेश्चन में बोला है कि डायग्राम बनाइए आप, है ना, लेकिन अगर नहीं भी बोलेगा फिर भी तुमको बनाना है, ठीक है। तो चलो, अब इसका डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप क्या करना है, यहाँ पे तीन तीन गोला लेना है सबसे पहले आपको, ठीक है। एक बड़ा गोला जो क्या रहेगा, सन रहेगा। दूसरा क्या है हमारा, उससे थोड़ा सा छोटा गोला अर्थ रहेगा, सन मतलब सूरज, अर्थ मतलब ये हमारा पृथ्वी, यहाँ हम रहते हैं, ये हमारा सूरज है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में इधर क्या रहेगा, मून, मून सबसे छोटा, ठीक है। देखो यहाँ पे तीनों का साइज देखो, सबसे बड़ा सन, उससे थोड़ा छोटा अर्थ, उससे थोड़ा छोटा मून, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मून को एक चीज नोटिस करोगे, मून यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है, मून यहाँ पे कितना है, 5 है ना। देखो यहाँ पे 5 बना हुआ है मून, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको ये वाला मून को बनाना है, फिर उसके बगल में इधर ऊपर में 2 मून, फिर उसके नीचे में इधर 2 मून, ठीक है। वो मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाना है, पहले इसको मैं समझा देती हूँ, उसके बाद ड्राइंग बनाने का समझाऊंगी, ठीक है। अभी उसमें मत सोचो कि ड्राइंग कैसे बनेगा, अभी बस इसको समझो ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, अब इसको हम समझते हैं, यहाँ पे क्या चीज हो रहा है पता है, पहले हिंदी में समझाती हूँ, फिर इसको पढ़ूंगी, उसके बाद फिर इसको भी बताऊंगी, ठीक है। मतलब ये जो लिखा है उसी को बता रही हूँ। यहाँ पे ल्यूनर इक्लिप्स को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। आप हमेशा सुने हो गया रिया, चंद्र ग्रहण हो गया, आज सूर्य ग्रहण हो गया, बोलते हैं ना। तो चंद्र ग्रहण क्या बोलते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। आया समझ में पहले हिंदी में। अब देखो चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ये जो सूरज है, ये सूरज अपनी जगह में है, देखो आपको पता है ना, सूरज जो है वो अपनी जगह में रहता है, पृथ्वी जो है वो ही ऐसे ऐसे अपनी जगह में भी, तो याद है आपको पिछले वाले चैप्टर में हम लोग कैसे पढ़ाई थी, मैं अपने जगह में तो गोल गोल घूमता ही है, अपने जगह में गोल गोल घूमते घूमते भी वो पूरा ऐसे ऐसे भी गोल घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे भी वो सूरज के गोल गोल घूम रहा है ना। तो
वैसे क्या हुआ, सूरज अपनी जगह में है। अब क्या करता है, यहाँ पे हमारा चंद्रमा है। अब ये दोनों चुपचाप थे, सूरज और चंद्रमा दोनों अपने अपने जगह में थे। क्या हुआ, सूरज और ये जो सन है और ये मून है, सन और मून के बीच में कौन आ जाता है, अर्थ बीच में आ जाता है। क्योंकि मैं बताई ना, अर्थ तो भाई घूम रहा है अपना, खेलते कूदते मस्त घूम रहे है ना, अपना काम को कर रहे हैं, इधर उधर पूरे गोल 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 घूम के यहाँ पे आ गया। किसके किसके साथ बीच में आ गया, सन और मून के बीच में आ गया, अपना गोल 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 घूमते घूमते। किसके किसके बीच में आया, सन और मून के बीच में आ गया। ठीक है, सूरज और चांद के बीच में कौन आ गया, हमारा अर्थ आ गया, हमारा पृथ्वी आ गया। तब क्या होता है, अब सन का क्या काम है, सन का काम तो कंटिन्यू कंटिन्यू धूप देना है ना, हमको प्रकाश देना है, उजाला देना है। तो वो क्या कर रहा है बेचारा, सन जो है अपना उजाला को, अपना प्रकाश को कंटिन्यू दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है ना। तो लेकिन क्या गड़बड़ क्या हुआ, सन का जो प्रकाश से ही मून चमकता है, मून का अपना प्रकाश ऐसे अलग से नहीं चमकता। ठीक है, सन का ही जो प्रकाश है, उजाला है, वो जाता है मून में, फिर मून चमकता है। लेकिन गड़बड़ ये हो जाता है, पृथ्वी ऐसे गोल घूमते आते रहती है, मस्त अपना खेलते कूदते, फिर आ जाती है बीच में, सन और मून के बीच में आ जाती है, गड़बड़ वहीं पे हो जाता है। ठीक है, जैसे बीच में आती है तो ये तो अपना प्रकाश कंटिन्यू फेंक रहा है, प्रकाश दे रहा है। तब क्या होता है, ये जो अर्थ है वो इस सन का प्रकाश को, उजाला को रोक लेता है। ठीक है, और इसका शेडो जो है वो फिर उस पे पड़ता है। शेडो मत पड़ना मतलब क्या होता है, छाया। जैसे हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो यहाँ पे साइड में लाइट है, तो मेरा छाया नीचे पड़ेगा ना, है ना। बोलते हैं ना कि हमारा छाया आ गया, हमारा शेडो आ गया, है ना, हमारा शेडो काला काला जो दिखता है। तो सेम वैसे ही फिर इसका जो शेडो है वो क्या हो जाता है, वो इस पे पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लाइट है, वो उजाला है। तो पहले इतना आया समझ में आपको कि सूरज और चांद के बीच में आ जाता है अर्थ। ठीक है, पृथ्वी आ जाता है, क्योंकि सूरज का काम कंटिन्यू उजाला देना है, तो वो क्या कर दे रहा है, पृथ्वी जो है उजाला को रोक दे रहा है चांद तक पहुंचने से। और इसके उजाले के कारण पृथ्वी पे उजाला पड़ा, और उसके बाद इसका छाया, क्योंकि हर किसी का तो छाया है ना, मैं भी यहाँ पे खड़े होंगी तो मेरे तरफ भी उजाला पड़ेगा, तो मेरा छाया भी यहाँ पे पड़ेगा जमीन में, है ना। तो सेम वैसे ही इसका छाया पड़ जाता है कहाँ, मून में। ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ गया और पूरे प्रकाश को पृथ्वी ले रहा है, फिर पृथ्वी का छाया पड़ जाता है मून में, तभी ये मून जो है वो पूरा काला हो जाता है। मून जो है वो पूरा क्या हो जाता है, काला। क्या हो जाता है, काला। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, जब ऐसा होता है तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट। क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे आज पूर्णिमा का दिन है, क्या बोलते हैं हम, पूर्णिमा का दिन। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा का दिन, ऐसा बोलते हैं ना, पूर्णिमा का दिन। ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में लिखे हो पूर्णिमा। ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फुल मून नाइट। इसी को क्या बोलते हैं, ये वाले दिन को फुल मून नाइट। देखो बीच में जो चांद है, आए समझ में हिंदी में पहले कि क्या होता है, चंद्र ग्रहण। इसी को ही चंद्र ग्रहण बोलते हैं, फुल मून नाइट या ल्यूनर इक्लिप्स को ही चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और चंद्र ग्रहण क्या है, सूरज अपनी जगह में है, वो तो हिलता नहीं है, अपनी जगह में रहता है चुपचाप एक जगह में। हिलता कौन है, हमारा पृथ्वी, है ना, हमारा अर्थ जिसमें हम रहते हैं। वो कंटिन्यू हिलते डुलते खेलते कूदते आ रहा है, इधर से घूमते 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 आ गया, कहाँ आ गया, सूरज और किसके बीच में आ गया, चांद के बीच में। ठीक है, ये मस्त सूरज का प्रकाश दे रहा था मून, अब गड़बड़ कहाँ हो गया, ये घूमते घूमते पृथ्वी आ गया यहाँ पे चांद और सूरज और चांद के बीच में। तो क्योंकि इसका काम है प्रकाश देना सूरज का, वो अपना प्रकाश फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, तो धरती पे पड़ा, लेकिन ये जो रोक दे रहा है प्रकाश को यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा है ना पृथ्वी। ठीक है, तो वो क्या कर दे रहा है, पृथ्वी पूरे प्रकाश को रोक रहा है, और इसका प्रकाश पूरे पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो ये छाया बना रहा है इस पे। ठीक है, पृथ्वी छाया बना रहा है इस चांद पे, इसलिए चांद जो है वो पूरा काला हो जाता है। और यही जो काला होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट या पूर्णिमा का दिन होता है, या चंद्र ग्रहण। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ल्यूनर इक्लिप्स। आया समझ में। अब उसी को इंग्लिश में कैसे लिखना है, जो चीज मैं आपको हिंदी में बताई हूँ उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है। आ ल्यूनर इक्लिप्स, देखो ल्यूनर इक्लिप्स क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, उसी को आपको रिपीट करना है। आ ल्यूनर इक्लिप्स हैपेंस, हैपन मतलब होना, चंद्र ग्रहण होता है तब, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, होना, हैपन, हैपन मतलब होना।
इंग्लिश में सुने हो बहुत बार, व्हाट हैपेंड करके बोलते हैं ना, क्या हुआ, है ना। व्हाट मतलब क्या, हैपेंड मतलब होना, अरे क्या हुआ करके पूछते नहीं है, तो वही है ये हैपन। हैपन मतलब होना, ठीक है। आ ल्यूनर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन, तब कब होता है ये, तब होता है द अर्थ कम्स इन बिटवीन, याद है बिटवीन मतलब क्या बताई हूँ मैं, कितने बार यूज करती हूँ, वही वही वर्ड कितने बार यूज होता है, बिटवीन मतलब, बताओ। आ ल्यूनर इक्लिप्स हैपेंस, ये जो ल्यूनर इक्लिप्स है, ल्यूनर इक्लिप्स ये होता है तब, वैन, वैन मतलब तब, वैन मतलब तब, जब, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तब, तब होता है जब अर्थ, ये देखो अर्थ हमारा, अर्थ कम्स इन बिटवीन द, मतलब बिटवीन मतलब बीच में, देखो अर्थ बीच में आया ना, बिटवीन सन एंड मून, वही तो लिखना है, देखो बिटवीन द सन एंड द मून। यहां तक समझ में आया, कितना इजी लाइन है बताओ, सब चीज लिखा है यहाँ पे, सन भी लिखा है, अर्थ भी लिखा है, मून भी लिखा है, बिटवीन का मतलब आपको पता है, बिटवीन मतलब होता है बीच में, अर्थ, ठीक है। अर्थ कम्स, कम्स मतलब आना, ठीक है। जब आप बोलते हो मे आई कम इन, मैडम बोलते हो स्कूल में, तो मैडम क्या बोलती है, कम इन बोलती है, कम इन मतलब कम मतलब अंदर आ जाओ, इन मतलब अंदर, कम मतलब आना, ठीक है। तो कम मतलब होता है आना, तो वही बोल रही है कम इन, देखो वही बोल रहा है कम इन, अर्थ जो है अंदर आ जाता है, अर्थ बीच में आ जाता है ना, आना, देखो कम इन, अर्थ कम इन बिटवीन द सन एंड द मून, अर्थ बीच में आ जाता है सन और मून के, इतना ही तो बोला है। आए समझ में ये लाइन, पहले लाइन का मतलब। अब दूसरा लाइन देखो फिर क्या होता है, अर्थ ब्लॉक, ब्लॉक करना मतलब बंद कर देना, ब्लॉक करना मतलब बंद कर देना, बोलते हैं ना अरे वो रोड ब्लॉक हो गया था, जाम हो गया था वहां रोड तो पूरा, है ना। तो ब्लॉक मतलब क्या होता है, बंद कर देना, अर्थ ब्लॉक, तो अर्थ जो है वो ब्लॉक कर देता है किसको, सनलाइट को, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, यहाँ लिख लेना, सनलाइट मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ लिख रही हूं मैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो किसको ब्लॉक करता है, इस सूर्य के प्रकाश को, सन है, सनलाइट दे रहा है तो सनलाइट, कितना इजी है बताओ, सन क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है, तो सनलाइट, सनलाइट को अर्थ जो है वो ब्लॉक करता है, किसको, सनलाइट को। आया समझ में, बस यही लिखा है, अर्थ ब्लॉक द सनलाइट, ठीक है, फ्रॉम रीचिंग द मून, रीच मतलब पहुंचना, रीचिंग द मून कहां तक का ब्लॉक कर रहा है, कि वो मून तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ये सूर्य के प्रकाश को जो अर्थ है वो मून तक पहुंचने नहीं दे रहा है, वही बोल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम रीचिंग द मून, रीच मतलब पहुंचना, पहुंचना, ठीक है, यहाँ लिख लो पहुंचना, पहुंचना, ठीक है। मून, मून का मतलब तो पता है, रीचिंग द मून, ठीक है। अब देखो इट्स शेडो, शेडो मतलब क्या होता है, शेडो मतलब परछाई या छाया, है ना, ठीक है। शेडो, ये आई शेडो वाला शेडो नहीं है, लड़कियों लोग का जो मेकअप रहता है, ठीक है। शेडो मतलब छाया या परछाई, परछाई लिख देती हूँ, ठीक है, परछाई, इसे समझ जाना, शेडो मतलब क्या होता है, परछाई। अब देखो इट्स शेडो ऑन द मून, अब देखो इसका जो शेडो है, अर्थ का शेडो है ना, अर्थ का शेडो कहाँ पे पड़ता है, मून पे पड़ता है, यही तो लिखा है, इट्स शेडो ऑन द मून, मून पे पड़ता है, पृथ्वी का जो शेडो है अर्थ का, और इट एक्योर, इसी को क्या बोलते हैं, इट एक्योर आना फुल मूनलाइट, फुल मतलब देखो, फुल मतलब पूरा भरा हुआ, है ना। हम बोलते हैं अरे मेरा पेट फुल हो गया है, मैं तो अब और नहीं खा पाऊंगी, बोलते हैं ना हम लोग, तो फुल मतलब पेट भर गया है मेरा, है ना। तो वैसे क्या हो गया, मून भी क्या हो गया है, पूरा फुल हो गया है, मून पूरा काला हो गया है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे, फुल मून नाइट, फुल मून नाइट मतलब पूरा क्या हो गया है, फुल मून नाइट है, ठीक है, पूरे रात में चांद जो है वो पूरा काला हो गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पे नहीं पहुंच रहा है, और धरती का, पृथ्वी का, अर्थ का छाया उस पर पड़ रहा है, इसलिए, ठीक है। इसी को क्या नाम से जानते हैं, उसको हम बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, पूर्णिमा, क्या लिखेंगे, पूर्णिमा, ठीक है। आया समझ